नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस का इंसैनिटी, जो कि सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि इंसैनिटी या पागलपन या फिर विक्षिप्तता क्या होता है। राइट। अगर यदि आपने अभी तक मेरे जनरल एक्सेप्शंस के सारे वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे के 76 से स्टार्ट करके जहाँ तक 783 तक नहीं देखें, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 84 डिफाइन करता है इंसैनिटी, यानी कि डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो व्यक्ति जो किसी अनसाउंड माइंड है, यानी कि उसका दिमाग स्टेट ऑफ माइंड जो है एकदम कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो देखिए अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि वो बंदा किसी चीज़ को कैपेबल नहीं है सोचने के लिए, यानी कि पागल जिसको आप कह सकते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। मीन्स ये सेक्शन, ये बेरेक्ट का लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, तो बेरेक्ट का लैंग्वेज ये कहना चाहता है यदि कोई अनसाउंड माइंड है कोई बंदा, तो वो इनकैपेबल है, नेचर ऑफ एक्ट का नेचर नहीं जानता वो, या फिर वो इनकैपेबल है किसी भी चीज़ को करने के लिए। राइट। और उसे नहीं पता कि ये गलत है और ये लॉ के अगेंस्ट है। राइट। इसके अंदर हम बात करेंगे एम नॉर्टन रूल की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे, एम नॉर्टन केस के बारे में बात करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। देखिए, insanity is one of the general exception of criminal liability recognized by the IPC based on मेंसरिया। देखिए मेंसरिया के ऊपर बेस्ड है इंसैनिटी। इसके अंदर आपके पास दो तीन लीगल मैगजिम्स है जो इस सेक्शन के अंदर पूछते हैं, आपको याद रहना चाहिए। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया, एन एक्ट डज नॉट मेक मैन गिल्टी अनलेस ही बी सो इंटेंशन। देखिए एक्ट किसी भी इंसान को गिल्टी नहीं ठहरा सकता जब तक उसका इंटेंशन ना हो, यानी कि मेंसरिया एब्सेंट हो, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, राइट, जैसे कि नेसेसिटी हो गया, तो यहाँ पर मेंसरिया एब्सेंट होता है तो वो गिल्टी नहीं है बंदा करने वाला। इसमें एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये किस सेक्शन में डिफाइन है, तो फ्यूरोसिस नूला वोलंटास। ठीक है ना, फ्यूरोसिस नूला वोलंटास, अ मैड मैन हैज़ नो विल। देखिए ये लीगल मैगजीन कह रहा है कि एक पागल आदमी का विल नहीं होता, उसका करने का कोई क्षमता नहीं होता। फ्यूरियोसिस एब्सेंटिस लॉ इस्ट, ये कह रहा है मैन मैड इज पनिशेबल बाय पनिश्ड बाय हिज ओन, सॉरी ये रहा, ही इज़ लाइक हु इज़ एब्सेंट। देखिए फ्यूरियोसिस एब्सेंटिस लॉ इस का मतलब है कि वो बंदा अपने आप को ही नहीं जानता, वो प्रेजेंट ही नहीं, वो एब्सेंट है, अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ठीक। और तीसरा लीगल मैगजीन में फ्यूरियोसिस फ्यूरोर सुपुनिटर, क्या है, फ्यूरियोसिस फ्यूरोर सुपुनिटर, अ मैड मैन इज पनिश्ड बाय ऑन मैडनेस। देखिए एक पागल आदमी खुद ही के पागलपन से पनिश हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों मैगजीन जहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो सेक्शन 82 में डिफाइन किया जाएगा कि वो अनसाउंड माइंड है। राइट। अभी तक आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। देखिए मैक नॉर्टन केस तो आपने देखा होगा, ये 1833 में आया था इंग्लैंड का। तो एक एम नॉर्टन जो होते हैं, एक बंदा होता है जो कि डिल्यूजन से सफ़र होता है, उसे डिल्यूजन नाम की बीमारी होती है, तो होने वाले पीएम के जो सेक्रेटरी होता है उसको गोली मार देता है इंस्टीट्यूट ऑफ पीएम को उसको गोली मारना होता है, लेकिन वो डिल्यूजन होता है, उसे भ्रम में होता है कि ये पीएम है, उसे गोली मार देता है उसके सेक्रेटरी को। तो यहाँ पर उसे जो है ना गिल्टी नहीं माना गया, ही इज़ नॉट गिल्टी बाय द रीजन ऑफ इंसैनिटी। उसके जब डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट आया तो उस डिल्यूजन से सफ़र था, तो उसे गिल्टी नहीं माना गया। राइट। तो ये केस था पूरा। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, मैक नॉर्टन रूल के प्रिंसिपल क्या थे प्रूव करने का, इंसैनिटी क्या होता है। हमारे इंडिया में भी और हर एक जगह से इंग्लिश लॉ से ही डिफाइन किया जाता है कि इंसैनिटी को हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है ना, क्या पैरामीटर्स हैं। तो देखिए मैक नॉर्टन रूल में पैरामीटर्स क्या क्या है देख सकते हैं। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड सेन, हर एक पर्सन को जो है ना हम जानते हैं कि वो सेन है, यानी कि वो साउंड माइंड है कभी भी हर एक स्टेज पे, और वो रिस्पॉन्सिबल है, हर एक अपना किया कराया जो वो क्राइम करे वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव दैट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम हु इज इनसेन एज नॉट नो द नेचर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एक्ट ही वॉज डूइंग। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि क्राइम करते समय वो बंदा इंसेन अगर है
तो उससे नेचर के बारे में और क्वालिटी ऑफ क्राइम के बारे में कुछ नहीं मालूम। देखिए थर्ड इसका प्रिंसिपल क्या है, द टेस्ट ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट is in the power of distinguish between the right wrong, not in the abstract as a general but regard as the particular committed। देखिए ये जो प्रिंसिपल नंबर थर्ड है ये क्या, देखिए तो ये कह रहा है कि रॉन्गफुलनेस का डिस्टिंग्विश मतलब वो गलत है या सही है, उसका जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो उस राइट या रॉन्ग उसमें पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जो भी चीज़ कर रहा है तो वो इनसेन ही माना जाएगा, राइट। तो एसेंशियल्स क्या होते हैं, सेक्शन 84 का एसेंशियल्स देखिए। सेक्शन 84 का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एसेंशियल होता है पहला, और दूसरा एसेंशियल्स होते हैं इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक, वो इनकैपेबल होता है। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड देख लेते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज नॉट डिफाइंड आईपीसी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है आईपीसी में डिफाइंड है, तो कहीं भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, स्टेट वेयर द अक्यूज माइंड इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब है जो आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि अक्यूज जो है वो रॉन्ग नहीं पता कर पाता कि ये गलत कर रहा है या फिर ये लॉ के अगेंस्ट कर रहा है, बस इतना डिफाइन है आईपीसी में। एवरी पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी। देखिए हर एक बंदा जो है मेंटल डिजीज से सफ़र, इसका मतलब हम उसको एग्जम्प्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्शन नहीं दे सकते क्रिमिनल लायबिलिटी का। नहीं तो सब बंदे थोड़े बहुत मेंटल तरीके से डिल्यूज़न है या फिर उनमें थोड़े से कोई मेंटली विकार है और उन्हें हम कह दें कि भैया आपने जो क्राइम किया वो क्राइम नहीं है, तो और भी लोग जो है क्राइम करने लगेंगे, अपने आप को प्रूव करने लगेंगे मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू। इसके ऊपर एक लीगल मैगजीम आता है इप्सो फैक्टो, ठीक है ना। इप्सो फैक्टो इसका मतलब ये होता है, राइट। तो काइंड्स ऑफ इंसैनिटी देख लेते हैं। देखिए तो काइंड्स ऑफ इंसैनिटी में हेलुसिनेशन या डेल्यूजन होता है, ठीक, सोमनबुलिज्म, हैवी इंटॉक्सिकेशन, मेंटल एजिटेशन, अनयूजुअल वायलेंस, राइट। अब इनके बारे में वन बाय वन डिसाइड, तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए डिल्यूजन और हेल्यूजन में देखिए ज़्यादा नहीं होता, इसमें जो बंदा होता है वो सेन माइंड, स्टेट ऑफ जो माइंड होता है क्रिमिनल का, वो एकदम सेन होता है, एकदम सब कुछ जानता है, रॉन्ग और राइट सब जानता है, बट उसे एक चीज़ को पहचानने में, एक पर्टिकुलर चीज़ को पहचानने में डिल्यूजन रहता है, भ्रम रहता है कि ये सही है या गलत है। देखिए सोमनाबुलिज्म का क्या होता है, सोमनाबुलिज्म में क्या होता है कि जब स्लीप वॉकिंग का बीमारी होता है इसके अंदर, जो बंदा सोया रहता है उसे पता नहीं होता, उस सोए से उठ के और कहीं और चला जाता है। हैवी इंटॉक्सिकेशन, तो हैवी इंटॉक्सिकेशन जो बंदा ज़्यादा अल्कोहलिक होता है, कैनाबिस ज़्यादा लेता है, तो उसके स्मोकिंग ज़्यादा लेने से दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है जिससे वो इंसेन हो जाता है, राइट। मेंटल, अगला हम जो पढ़ने वाले इंटॉक्सिकेशन यानी कि 85 एंड 86 पढ़ेंगे अभी, आप वीडियो में बने रहें, मतलब अगले वीडियो में। मेंटल एजिटेशन जो है दिमाग का डिस्टर्ब रहना, और अनयूजुअल वायलेंस का, अनयूजुअल वायलेंस मतलब कभी भी बेकार बात में हर एक चीज़ को ले लेके वायलेंस करना। तो इसमें एक आध केस है, मैं आपको केस बताता चलूँ। तो देखिए स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अहमदुल्ला, ये केस है AIR 1961 का केस है। अक्यूज को मर्डर के लिए जो है कन्विक्ट कर दिया जाता है। वो कहता है कि मेरे को डिल्यूजन था, मेरे को पहचान नहीं पाया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बट वो उसे प्रूव कर देता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कि इसको डिल्यूजन नहीं था, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।